गाइस वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम्स हो रहे हैं, आप सभी को पता होगा। बैंकिंग एसोसिएट के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो डिमांड करें कि सर जिस तरह की पजल्स जो हैं एग्जाम में आ रही है उस तरह की बिल्कुल हमें पजल्स चाहिए, वो हमें करवाओ। तो मैं आपके लिए उस तरह ही नहीं, बिल्कुल वही पजल्स जो एग्जाम में पूछी जा रही हैं वो आपके लिए लेके आ रहा हूं। मेरी कोशिश रहेगी कि एक पजल इस वीडियो के दौरान आपको समझा दूं और आज और कल में 2-3 और ऐसी पजल्स लेके आऊं जो कि मेमोरी बेस्ड हैं, जो कि डिफरेंट शिफ्ट्स में पूछी जा रही है। क्योंकि हमारे जो सोर्सेज होते हैं किसी कहीं हमने भेजे होते हैं ऐसे जो सिर्फ शीट के जरिए क्वेश्चंस को बाहर लेके आए, तो अब आपको वो क्वेश्चंस में देने जा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखो दोस्तों, पजल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आपको पता है आपने स्कोर करने हैं पजल से, और ये जो पजल्स है ये बिल्कुल इस एग्जाम के स्पेसिफिक है। ऐसे हम पजल को करने जाएं तो काफी हाई लेवल की पजल्स भी होती हैं, बट इस समय जितना टाइम हमारे पास बचा है वो सभी स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम 31 को है या उससे पहली वाली शिफ्ट्स में है आज के बाद, उनके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है ताकि उनको पता चल जाए कि उनकी शिफ्ट्स में इस तरह की पजल्स पूछी जा रही हैं और वो इस पे तैयारी करें। You don't have to go for 2 variable puzzles, not for 3 variable puzzles. You simply have to go to 1 variable puzzle. जो भी 1 variable puzzles हैं उन पे जाओ। टाइप्स कौन सी हैं? टाइप्स मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, उसके अलावा फ्लोर, मंथ, डे एंड एक स्क्वायर टेबल। ये वाली टाइप्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। करें शुरू, ट्राई करते हैं, अब देखते हैं इस पजल को सॉल्व करने की और फिर नेक्स्ट वीडियोस में बाकी पजल्स की बात करेंगे। दोस्तों ये पूछी गई थी 2 दिन पहले किसी दोपहर की शिफ्ट में। बोला क्या जा रहा है 7 पर्सन 7 लोग हैं, ABCDEFG और सिटिंग इन अ रो। ये एक रो पे बैठे हैं, ठीक है, एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। सभी नॉर्थ को देख रहे हैं बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसी ही ऑर्डर में नहीं, कहने का मीनिंग हो गया कि ऐसा ही ऑर्डर नहीं है कि ABCDEFG ऐसे ही बैठे हैं। अगर ऐसे ही बैठे हो तो फिर पजल को सॉल्व क्या ही करना, वो तो पहले से सॉल्व है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमने क्या किया, जब भी स्ट्रेट लाइन की पजल होगी हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, क्योंकि 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने 7 पर्सन्स के लिए जो स्पेस थी वो बना दी है। सभी नॉर्थ में देख रहे हैं तो मुझे नॉर्थ भी बनाना है। बट जिस भी पजल को आपने शुरू करना है, मैं शुरुआत से बोलते आ रहा हूं, यू हैव टू टेक 2 पॉसिबिलिटीज एट वन टाइम। बिकॉज कभी एक ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जिसकी 2 संभावनाएं होती है, 2 जगहों में डाला जा सकता है। तो एट द सेम टाइम एक बारी हम कहीं और डालेंगे एक पॉसिबिलिटी में, और दूसरी पॉसिबिलिटी में जो दूसरी पॉसिबिलिटी बनती होगी हम वो करेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जब भी आपको ये चीजें करनी है सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी नहीं, यू हैव टू टेक 2 पॉसिबिलिटीज। तो ये आ गया, अब सेकंड पॉसिबिलिटी भी हमने ले ली। यहां भी हम 7 लोगों को बिठा देते हैं, 3 4 5 6 7, और सभी नॉर्थ में देख रहे हैं तो सभी को हमने नॉर्थ में दिखा दिया। ठीक, रीड करते हैं क्या स्टेटमेंट है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज बी सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। बी जो है ये किसी भी एक्सट्रीम एंड से दूसरी पोजीशन पे बैठा है। ये वही बात आ गई जो मैं अभी आपको बोल रहा था, पॉसिबिलिटीज देखो कैसे यूज होंगी। किसी भी एक्सट्रीम एंड से, अब वो एक्सट्रीम एंड ये वाला भी हो सकता है, वो एक्सट्रीम एंड ये वाला भी हो सकता है। तो एक जगह पे हम बी को इस एक्सट्रीम एंड के जरिए यूज करेंगे, ठीक है, और दूसरी जगह में हम ये वाला एक्सट्रीम एंड यूज करेंगे। कैसे? बी सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, तो ये हो गई इस एक्सट्रीम एंड से फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। तो एक बार हम बी को इस पोजीशन पे बिठा देते हैं, और अगर मैं ये वाला एक्सट्रीम एंड यूज करूं, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, मैंने बी को इस पोजीशन पे फिट कर दिया। हो गई ना पॉसिबिलिटी की यूज। अब ऐसे केस में जिसने एक ही लिया होगा, एक ही पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होगा, उससे दिक्कत होगी। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो अब देखते हैं कैसे बिठा सकते हैं हम। ऊपर बी यहां है, 3 लोगों की हमें जगह छोड़नी है, 1 2 3। यहां कौन आ जाएगा? डी, क्योंकि इस तरफ तो मैं नहीं जा सकता, यहां तो जगह ही नहीं है। और अगर मैं यहां आ जाऊं तो बी के लिए मैं इस पोजीशन पे नहीं जा सकता, मुझे यहां जाना पड़ेगा। 1 2 3 छोड़ूंगा तो इस पोजीशन पे हम डी को फिट करवा लेते हैं। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक। अब ऊपर देखो डी यहां है, क्या मैं इस तरफ जा सकता हूं? जरूर, कैसे जाएंगे? पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, जगह ही नहीं है। डी 2 छोड़ूंगा तो यहां हमने बिठा दिया ए को,
और यहां अगर मैं देखूं क्या संभावना है यहां जाने की? बिल्कुल संभावना नहीं है। अगर संभावना नहीं है तो मैं इसी तरफ जाऊंगा। डी 2 छोड़े और यहां पे मैंने किसको फिट कर दिया? यहां फिट कर दिया ए को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। सी जो है वो इमीडिएटली ए के लेफ्ट पे बैठा हुआ है। यहां पर ए इस पोजीशन पे, लेफ्ट कौन सा हो गया? जो ऊपर देख रहा है उसके लिए लेफ्ट ये। तो लेफ्ट पे क्या मैं यहां सी को बिठा सकता हूं? नहीं बिठा सकता। ये हो गई हमारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग। इट मींस यही वाली पॉसिबिलिटी सही है और इस पे ही अब आपको काम करना है। ए के इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है बिल्कुल साथ। बिल्कुल साथ किसको बिठाऊंगा मैं? अब सी को बिठाऊंगा, जो भी हमने स्टेटमेंट रीड की। तो ये वाला काम भी हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? एफ सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी। एफ जो है वो सी के लेफ्ट में है। दोस्तों समझना हमें ये है, सी के लेफ्ट में बोला उसने, इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बोला है। इसका मतलब हो गया सी के लेफ्ट में कहीं पर भी हो सकता है। इमीडिएट भी हो सकता है और कहीं और पोजीशन पे भी हो सकता है। अगर वो बोलेगा इमीडिएटली तो वो बिल्कुल साथ। तो बोल रहा है एफ जो है वो बैठा हुआ है सी के लेफ्ट में, और आगे और क्लैरिटी दे दी, बट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। सी के लेफ्ट में तो है बट बिल्कुल उसके साथ में नहीं है। तो देखो यहां पे तो हम चेक नहीं करेंगे, यही करेंगे क्योंकि वो तो रॉन्ग। सी के अगर मैं लेफ्ट पे जाऊं तो मुझे 2 पोजीशंस मिलती है, बट उसने बोला था कि सी के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है। तो एक ही पोजीशन बची मेरे पास, वो पोजीशन है ये वाली। एफ को हमने यहां फिट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्या है? मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई। एफ और ई के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं। देखो 2 से ज्यादा लोग 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, कुछ भी। तो डरने की जरूरत नहीं है कि ये तो बहुत ज्यादा संभावनाएं बन जाएंगी। आप ट्राई करो फिट करने की, बड़े आराम से फिट हो जाएगा। एफ और ई के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, ये एफ है। ई को मैं यहां नहीं बिठा सकता क्योंकि अगर मैं ई को यहां बिठाऊं, एफ और ई के बीच में एक ही बंदा आएगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो मुझे फिर ई को कहां बिठाना चाहिए? एक ही जगह बची जहां पर लास्ट पोजीशन है, यहां ई को फिट किया। तो एफ और ई के बीच में 1 2 3 4 5 लोग आ गए, जो कि 2 से ज्यादा भी होते हैं। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक हमारा पर्सन रह गया है, वो कौन सा है? ए बी सी डी ई एफ, आई थिंक जी। तो उस जी को हम यहां डालते हैं और इस तरह से हमारी पजल हो गई सॉल्व। आप में से कई सारे जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए ये पजल बहुत इजी है। मैं भी जानता हूँ, वाकई में इजी है। मेरी इस वीडियो को लाने का आप तक एक मेन मोटिव यही था कि उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि बिगनर्स हैं इसमें, उनको आइडिया मिल जाए कि बैंक, जेके बैंक के एग्जाम में किस तरह की पजल्स आ रही हैं। तो ऐसी पजल्स आ रही हैं, ये वहीं से उठा के मैंने आपको करवाई है। तो इट डजंट मीन कि आगे जो है आपकी शूट में भी यही पजल आएगी, जरूरी नहीं है, बट लेवल कहीं ना कहीं उन पजल्स का इससे मैच करता होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, कुछ बच्चे ऐसी स्टेटमेंट पे थोड़ा सा पजल हो जाते हैं। वो बोल रहे हैं कि मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी। अब बच्चा सोचता है मोर देन 2 तो बहुत ज्यादा होते हैं और वो डालने की फिर कोशिश भी नहीं करता। देखो अगर यहां पे उसने लिखा होता कि एफ और ई के बीच में डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देता 5 लोग बैठते हैं, तब भी तो ई यहीं बैठता, वो इजी जरूर हो जाती है। ये चीज का मतलब भी उससे मिलता जुलता ही है, क्योंकि हमारे पास कोई और संभावना ही नहीं थी। ई को यहीं बिठाना था और एफ और ई के बीच में 5 लोग ही आने थे। उसने सिर्फ स्टेटमेंट के वर्ड्स को चेंज किया, मीनिंग हालांकि ई की पोजीशन का यही बनता है इस पजल में। क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलो अब करते हैं हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व। तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, आई होप इट इज विजिबल टू यू। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं? चेक करते हैं। दिस इज एफ। एफ के लेफ्ट पे हमें तो कोई बंदा नहीं दिख रहा ना, क्योंकि एफ तो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो नो वन, इट मींस नन शुड बी द आंसर। तो है क्या यहां पे? नन। चेक कर लीजिए, ये आ गया हमारा, बिल्कुल सही है। तो नन इज द करेक्ट वन। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। दूसरा, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी के थर्ड राइट पे कौन बैठा है? चेक कर लेते हैं इसको भी। भाई जी ये है, जो ऊपर देख रहा है उसका राइट यहां होगा,
फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। तो जी के थर्ड राइट पे कौन मिल रहा है हमें? बी मिल रहा है। तो ऑप्शन में है क्या? बी। चेक कर लीजिए एक बार। ऑप्शन में बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन। एक बार पजल सोल्व कर दी तो क्वेश्चंस तो बड़े आराम से हो ही जाते हैं। और ये पजल ऐसी है जो आप 2 मिनट में सोल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव प्रैक्टिस। नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है देखो अब। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड में कौन बैठा है? कोनों पे कौन बैठा है? तो कोनों पे कौन बैठा है देखना तो पड़ेगा एक बार। यहां से एफ है, आई होप इट इज विजिबल टू यू। यहां से ई है, एफ और ई है जो कि कोनों पे बैठे हुए हैं। तो कौन सा सही हो गया भाई हमारा? एफ और ई। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट वन। ठीक। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो डी और ई के बीच में 1 2 3 4 पर्सन आर सिटिंग। तो ये भी ठीक हो गया। 4 इट मींस ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। चलते हैं आगे। Who among the following sits to the immediate left of E? Immediate left E के कौन बैठा हुआ है? Immediate left means बिल्कुल लेफ्ट पे, बिल्कुल उसके साथ। This is E, उसके immediate left पे हमें दिख रहा है कौन है हमारे पास? B. It means B is the correct one. तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। B कहां पे है? ऑप्शन थर्ड। तो ये थे हमारे 5 सवाल इस पजल के रिगार्डिंग। आई होप ये पजल आपको काफी अच्छी लगी होगी। मेरा मेन मोटिव था ये पजल को करवाने का, वापस से बोल रहा हूँ कि आपको पता चल जाए एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। अब आई विल ट्राई कि 2 पजल्स आपको मैं और दे दूं जो जेके बैंक में पूछी गई हैं, जिनमें से एक होगी स्क्वायर बेस्ड और एक उसमें मैं और आपको करवाऊंगा जो आई थिंक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस पे आई थी, और साथ ही एक डे और मंथ वाली पजल भी करवाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सभी वीडियोस को देखने के लिए और उनको इतना प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।